नमस्कार देवी और सज्जनों, जैसा कि आप सामने इस मुख की आकृति को देख रहे हैं, अर्थात एक चेहरे की आकृति का निर्माण किया गया है। मनुष्य के चेहरे के इन्हीं स्थानों में ग्रहों का निवास होता है और इसी के द्वारा समस्त शुभ और अशुभ का फल कहा जाता है। और यह ग्रहों की स्थिति आकाशीय मंडल के ग्रहों के अनुसार होती है। जिस प्रकार दीर्घवृत्त में यह ग्रह ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं, उसी प्रकार से प्राचीन ऋषि मुनियों ने, विद्वानों ने, ज्योतिष शास्त्र के विद्वानों ने एवं सामुद्रिक शास्त्र के विद्वानों ने हमें वह ब्रह्मांड का जो ज्ञान है वह हमारे शरीर के अंगों के द्वारा भी हमें समझाया है। यदि आप इस विषय को जानना चाहते हैं, आप हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहें। हम आगामी समय में, आने वाले समय में आपको बखूबी आज चेहरे का ज्ञान, आने वाले वीडियो में शरीर के अन्य अंगों का ज्ञान भी करावेंगे। अब हम अपने वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जिस तरह एक स्वस्थ व्यक्ति के, भाग्यशाली व्यक्ति के मस्तिष्क में अर्थात माथे में इस प्रकार की 7 रेखाओं का निर्माण होता है। यह रेखाओं का निर्माण ग्रहों के अनुसार होता है। जिस प्रकार सबसे दूर 7 ग्रहों में सबसे दूर ग्रह शनि महाराज हैं। यहाँ नंबर 1 पर जो हमारे माथे के सबसे ऊपर वाली रेखा होती है वह शनि रेखा होती है। नंबर 2 पर जो शनि से निम्न अर्थात पृथ्वी से जिसकी दूरी शनि से कम है, नंबर 2 यहाँ पर गुरु महाराज की गुरु रेखा होती है। नंबर 3 पर मंगल रेखा होती है। नंबर 4 पर सूर्य रेखा, नंबर 5 पर शुक्र रेखा, नंबर 6 पर बुध रेखा और नंबर 7 पर चंद्र रेखा होती है। इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक मानव के मस्तिष्क में यह 7 प्रकार की रेखाओं का निर्माण ईश्वर द्वारा किया गया है। अब इन्हीं रेखाओं के माध्यम से व्यक्ति के भाग्य का विचार किया जाता है। यदि ये रेखाएं पूर्णतः स्पष्ट इसी तरह दिखाई देती हैं तो व्यक्ति भाग्यशाली है, और यदि यह रेखाएं कटी फटी या टूटी फूटी हैं तो व्यक्ति भाग्यशाली ना होकर के निम्न भाग्य का व्यक्ति होता है। तो हमारे भाग्य का विचार हमारे मस्तिष्क की रेखाओं के द्वारा किया जाता है। अब इन रेखाओं के अनुसार आज जो हम आपको विषय बताने जा रहे हैं, वारक्रम, जिस तरह आप देखते हैं रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, यह पद्धति भारतीयों की प्राचीन पद्धति है जो कि हमारे सनातन धर्म, हमारे ज्योतिष शास्त्र, हमारे सामुद्रिक रहस्य, हमारे सिद्धांत ज्योतिष शास्त्र में इन विषयों की चर्चा बखूबी की गई है और यह पद्धति हमारे भारत की पद्धति है। अन्य देश, यूरोपीय देश भी संडे, मंडे, ट्यूसडे ज़रूर कहते हैं, लेकिन वह इस पद्धति का ज्ञान नहीं जानते। यह ज्ञान हमारे ही पद्धति के द्वारा, हमारे ही सनातन धर्म के द्वारा, हमारे ही ज्योतिष शास्त्र के द्वारा समस्त संसार को कराई गई है। तो वारक्रम, अब वारक्रम आप देखिएगा किस प्रकार होते हैं। जिस प्रकार यह मस्तिष्क की रेखाएं हैं, इस प्रकार यह ग्रहों की स्थिति है। आकाश में ग्रह दीर्घवृत्ताकार इसी प्रकार भ्रमण करते हैं। अब यह वारक्रम कैसे बना? आप प्रत्येक ग्रह से चौथे नंबर पर जो ग्रह है, यदि 4 नीचे नीचे, जैसे शनि से नंबर 4 पर सूर्य, सूर्य से नंबर 4 पर चंद्रमा, चंद्रमा से मंगल 4 पर मंगल, इस प्रकार से आप वारक्रम के विषय में जान सकते हैं। तो यह ऋषि मुनियों ने इस प्रकार कहा था, इस प्रकार गणना की थी, वारक्रम बनाए थे कि जिस प्रकार आप देखिएगा 1, 2, 3, 4 अर्थात शनि से नंबर 4 पर सूर्य महाराज, तो सूर्य महाराज को रवि भी कहते हैं। इस प्रकार से यह हमारा पहला वार रविवार ज्योतिष शास्त्र अनुसार।
इसी प्रकार 1 2 3 4, रवि से नंबर 4 पर चंद्रमा, अर्थात चंद्रमा को सोम भी कहते हैं, सोमवार, अर्थात आप इसे सोमवार भी कह सकते हैं, चंद्रवार भी कह सकते हैं। 1 2 3 4, चंद्रमा से 4 तक गणना करने पर मंगल रेखा बनती है, तो यह मंगलवार, और दीर्घवृत्तानुसार भी ऐसा ही आता है। तो मंगल से 1 2 3 4 गणना करने पर बुधवार, यानी नंबर 4 का वार। अब बुध से 1 2 3 4 गणना करने पर गुरु रेखा बनती है, तो गुरुवार। इसी तरह गुरु से पुनः 4 गिने, 1 2 3 4, तो शुक्र रेखा, आगामी छठा वार शुक्रवार। इसी तरह पुनः शुक्र से 4 तक गिने, 1 2 3 4, तो शनि रेखा। तो इस तरह से 7वां वार शनिवार। इस प्रकार से 7 वारों का निर्माण हुआ। यह सब हमारे भारतीय पद्धति के गणित के द्वारा गणना में लाया गया। इस प्रकार से जो आप रविवार, सोमवार इत्यादि रोजाना जो वार सूर्योदय के साथ परिवर्तित होते हैं, जो वार हैं वह कैसे बनते हैं, वह पद्धति आज हमने आपको बताई। अब उस पद्धति के अनुसार जिस प्रकार मस्तिष्क की रेखाएं, इस तरह हमारे चेहरे में भी ग्रहों का स्थान समाहित है। अब नंबर 8, दाईं आंख और दाएं कान के मध्य में यहाँ पर यह स्थान चेहरे पर सूर्य का स्थान होता है। यहाँ से व्यक्ति की बुद्धि का ज्ञान होता है, अर्थात पता चलता है व्यक्ति कितना बुद्धिमान है। इसी तरह बाईं तरफ यहाँ पर बाएं कान और बाईं आंख के मध्य में यहाँ पर चंद्रमा का निवास होता है। तो चंद्रमा की स्थिति के अनुसार पता चलता है व्यक्ति कितना सहनशील है, उसमें कितना बर्दाश्त करने की क्षमता है, उसका मन कितना शांत है। यदि चंद्रमा अच्छी अवस्था में है तो मन शांत रहेगा, यदि चंद्रमा कमजोर है तो उस व्यक्ति का मन विचलित रहेगा। अब नंबर 9 के बाद नंबर 10, चेहरे का यह भाग, यहाँ पर मंगल का निवास होता है। यदि आप देखें कुछ गौर वर्ण के जो व्यक्ति होते हैं, अर्थात जो गोरे होते हैं, उनके यहाँ पर मंगल ग्रह की तरह लालिमा यहाँ पर और यहाँ पर छाई रहती है। तो जिन लोगों का मंगल बली होता है उनके यहाँ पर लालिमा प्रत्यक्ष रूप से देखने में आती है। अब मंगल के बाद बुध की स्थिति, तो यह जो नासिका जहाँ से हम सांस लेते हैं, यहाँ पर बुध ग्रह की स्थिति का ज्ञान किया जाता है और व्यक्ति के नाक से भी उसकी बुद्धिमानी छलकती है। तो यहाँ व्यक्ति के नाक को देखकर भी आप उसकी बुद्धिमत्ता का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, आप जान सकते हैं वह व्यक्ति कितना बुद्धिमान है। उसके बाद उसके दाएं कान से यहाँ पे गुरु महाराज का ज्ञान होता है, तो यानी चेहरे के इस भाग में गुरु ग्रह की स्थिति होती है। गुरु के बाद व्यक्ति की सुंदरता, आकर्षण का केंद्र दोनों आंखों के मध्य का यह क्षेत्र, यहाँ पर शुक्र का निवास होता है, जिससे आप व्यक्ति की सुंदरता, उसके आकर्षण के विषय में ज्ञात कर सकते हैं। और यह बाएं कान में नंबर 14 पर यहाँ पर शनि महाराज का स्थान होता है। अब यह जो हमने स्थान बताए रेखाओं के अनुसार और चेहरे के अनुसार, यह कोई साधारण रीति नहीं है, इनका नसों के द्वारा आपसी संबंध है। यहाँ नंबर 1 और नंबर 14, यह शनि रेखा और यह शनि का स्थान, इन दोनों में आपसी संबंध होता है, तभी इनके यह स्थान निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पे नंबर 2 की जो गुरु रेखा, इसका इस कान के साथ यानी दाएं कान के साथ आपसी संबंध होता है, जिस कारण कि यह गुरु के स्थान बताए गए हैं, जैसा कि हमने यहाँ नीचे भी दिया हुआ है। इसी तरह से नंबर 3 की रेखा अर्थात मंगल रेखा और यहाँ पर यह मंगल ग्रह, इनका आपसी संबंध होने से यहाँ पर मंगल की चर्चा की गई है। उसके बाद नंबर 4 यह रेखा और यह सूर्य रेखा और यह सूर्य स्थान, इनका आपसी संबंध होने से यह स्थान सूर्य महाराज के लिए निर्धारित किया गया है।
इसी तरह से नंबर 5 यह रेखा और यह केंद्र बिंदु दोनों आंखों के मध्य, यहाँ से व्यक्ति के शुक्र का आकर्षण का विचार किया जाता है। अब नंबर 6 इस रेखा का और नासिका का आपसी संबंध होने से यहाँ से बुध का विचार किया जाता है। नंबर 7 अर्थात यह रेखा और यह चंद्रमा का स्थान, यह चंद्र रेखा और चंद्र स्थान अर्थात नंबर 7 और नंबर 9, इनके द्वारा आप व्यक्ति के चंद्रमा का विचार कर सकते हैं। तो जैसी जैसी रेखाएं होंगी वैसा वैसा व्यक्ति के जीवन में फल फलीभूत होगा। यदि रेखाएं शुभ होंगी अर्थात सीधी होंगी, शुभ फल देने वाली होंगी। यदि यह बीच से टूटी फूटी कटी हुई इस प्रकार की होंगी तो वह भाग्य को खराब करने वाली होंगी। अर्थात व्यक्ति की रेखाएं यदि स्पष्ट पूर्ण रूप से दिखाई देती हैं तो वह व्यक्ति के लिए लाभदायक, सुखदायक, किसी उच्च अधिकार को प्राप्त कराने वाली, गर्वयुक्त, विलासिता वाला जीवन व्यतीत कराने वाली अर्थात देश विदेश का भ्रमण कराने वाली होंगी यदि यह रेखाएं पूर्ण रूप से सीधी और स्पष्ट होंगी तो, यदि कटी बटी ना होंगी तो। और यदि यही रेखाएं कटी होंगी, टूटी होंगी, व्यक्ति व्यभिचार की तरफ जाएगा, उसकी स्थिति व्यभिचार की तरफ ज़्यादा होगी, वह व्यक्ति मूर्ख होगा, कर्कश होगा, बात बात पर गुस्सा करने वाला होगा, आलस्य युक्त होगा अर्थात आलसी होगा, निर्लज होगा जिसे शर्म ना होगी अर्थात हठीला होगा, जिद्दी होगा जिससे वह अपने भाग्य को खराब करेगा। तो व्यक्ति के स्वभाव भी ग्रहों की स्थिति के अनुसार निर्धारित होते हैं। तो जिसके ग्रहों की जैसी स्थिति होती है वैसा वैसा व्यक्ति का स्वभाव, वैसा वैसा व्यक्ति का भाग्य, वैसा वैसा व्यक्ति के शरीर का आकर्षण, वैसा वैसा शारीरिक सुख, वैसा वैसा व्यक्ति का तेज, वह सब व्यक्ति के शरीरानुसार, उसकी मस्तिष्क की रेखाओं के अनुसार, उसके चेहरे की आकृति के अनुसार पूर्व निर्धारित होता है। तो ललाटे लिखितम दात्रा अर्थात ललाट में पूर्व सब लिखा गया होता है ईश्वर की कृपानुसार। तो रेखा चिन्हम शुभाशुभम, यह रेखा चिन्ह, यह जो रेखाएं होती हैं यह हमारे शुभ और अशुभ का ज्ञान कराती हैं। तो इन रेखाओं का ज्ञान जो जिन लोगों के पास है, ठीक है, यद ज्ञात्वा, जो लोग इसे जानते हैं, पुरुषों लोके, उन पुरुषों को लोक में त्रिकालज्ञ अर्थात ज्योतिषी, जो तीनों कालों को जानने वाले होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तीनों कालों को जानने वाले होते हैं, त्रिकालज्ञो भवेत् ध्रुवम, ऐसा उनके लिए कहा गया है। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया, आज का ज्ञान यदि आपको पसंद आया तो हम आपको आने वाले समय में और भी अधिक रहस्यों के बारे में बताएंगे, जिससे कि आप जीवन में स्वयं के बारे में भी जान सकते हैं और आप किसी दूसरे के भविष्य के बारे में भी जान सकते हैं। तो हमारे इस वीडियो को देखने के बाद हमें पता है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को भी हमारा चैनल साथ होकर के सब्सक्राइब कराइए, ताकि वह भी इस बहुमूल्य ज्ञान को प्राप्त कर सकें और स्वयं के बारे में जान सकें। किसी दूसरे के बारे में ना जानें, स्वयं के बारे में जान लें, इस संसार में वह भी बहुत है। तो अब हम अपने वीडियो को ख़त्म करते हैं और आने वाले कुछ ही समय के बाद हम किसी नए वीडियो के साथ आपको पुनः वापस मिलेंगे। धन्यवाद।